चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग में क्या है कि हम एक चेन ऑफ थॉट प्रोवाइड करते हैं एआई को टू थिंक स्टेप बाय स्टेप बिफोर कमिंग टू अ सॉल्यूशन। अभी एआई के पास खुद का दिमाग है, वो अपने आप से सॉल्यूशन बना लेगा और आपको दे देगा। बट फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई एक स्टेप पहले परफॉर्म करना हो, देन कोई स्टेप परफॉर्म करना हो, ओके, और उसको कंबाइन करके आपको एक सॉल्यूशन मिल रहा हो, वो चीज़ बताने के लिए आप चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। So this prompting forces AI to think step by step before arriving at a solution. Before arriving at a solution. और ये प्रॉम्प्टिंग हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें कोई डेटा कैलकुलेशन करना हो, प्रिडिक्शंस करना हो, या फिर डिसीजन मेकिंग करना हो कि पहले किस पे ध्यान देना है, सेकेंडली किस पे ध्यान देना है, एंड थर्ड किस पे ध्यान देना है। ओके, तो इस टाइप से स्टेप बाय स्टेप आप उसको बता सकते हो एआई को। इट इज़ यूज्ड स्पेशली फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क improving AI's reasoning ability. So when to use this type of technique? जैसा कि मैंने बताया, जब आपके पास कॉम्प्लेक्स टास्क हो और उसको आपको सिंपलर टर्म्स में एआई को समझाना हो, ओके, वो कॉम्प्लेक्स टास्क को नहीं समझेगा जब तक से आप उसको नहीं समझाओगे। सो व्हेन यू आर वर्किंग विद द कॉम्प्लेक्स टास्क, सो कॉम्प्लेक्स टास्क कन्वर्टेड इनटू सिंपल step by step guide. When you are working with data transformation, अभी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे हमें चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग किस लिए हेल्प होती है? क्योंकि डेटा जब ट्रांसफॉर्म करते हो आप, तो एक कंप्लीट पाइपलाइन से वो गुजरता है, ओके, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहला स्टेप पहले परफॉर्म कर लो और ऐसा नहीं हो सकता कि आप सेकंड स्टेप पहले परफॉर्म कर लो और पहला स्टेप बाद में परफॉर्म करो। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की कंप्लीट पाइपलाइन होती है कि पहले आप क्लीनिंग करोगे, फिर आपका ये होगा, फिर आपका सेकेंडली वो होगा, आउटलायर्स रिमूव होंगे, एंड देन आपका पिवोट बनेगा, ग्रुप बाई बनेगा, ओके। तो ये सब समझाने के लिए चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग का यूज़ कर सकते हो आप। एंड लास्टली, व्हेन द प्रॉब्लम रिक्वायर मल्टीपल स्टेप्स टू सॉल्व। और ऐसा नहीं है कि इफ़ यू आर यूजिंग चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग तो आप उसमें फ्यू शॉट नहीं लगा सकते हैं, ओके। ये सारे जो प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स हैं, इसको आप कंप्लीटली कंबाइनली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग में एग्जांपल देखा था, उसमें जो मैंने आउटपुट बताया था वो 1 2 3 करके बताया था। तो वहाँ पर भी एक तरीके से मैं चेन ऑफ थॉट प्रोवाइड कर रही हूँ कि पहले उसे क्या करना है, सेकेंडली उसे क्या करना है, एंड थर्डली उसे क्या करना है एआई को, ओके। तो वहाँ पे भी चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग का हमने एग्जांपल देख लिया था विथ द एग्जांपल ऑफ डेटा, क्योंकि मैंने उसको एक डेटा का एग्जांपल दिया था, तो वो फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग भी हो जाता है, ओके। तो दोनों प्रॉम्प्टिंग को कंबाइन करके मैंने वो प्रॉम्प्ट बनाया था। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ अनदर एग्जांपल। तो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख दिया है, कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स डेटा वेयर रेवेन्यू इक्वल्स टू क्वांटिटी इनटू प्राइस, ओके। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि पहले तो रेवेन्यू कैलकुलेट करना, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल्स डेटा, ओके। सेल्स डेटा है, रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, एंड रेवेन्यू किसके इक्वल है, क्वांटिटी और प्राइस की इक्वल है। देन डिटरमाइन करना है एवरेज रेवेन्यू पर प्रोडक्ट। तो पहले टोटल सेल कैलकुलेट करना है और उसके बाद हमें एवरेज निकालना है पर प्रोडक्ट, ओके। तो यहाँ पे मैं उसको स्टेप बता रही हूँ कि उसको फर्स्ट स्टेप में रेवेन्यू कैलकुलेट करना है फ्रॉम द 2 कॉलम, और रेवेन्यू कैलकुलेट करने के बाद प्रोडक्ट कैटेगरी पे ग्रुप बाय लगाना है, एवरेज परफॉर्म करना है, ओके। और लास्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया थिंक स्टेप बाय स्टेप, ताकि वो कंफ्यूज ना हो कि उसको पहले क्या करना है एंड सेकेंडली क्या करना है, ओके। सो लेट्स सी इट्स रिस्पॉन्स। यहाँ पे इसने एक सैम्पल डेटा बना दिया जहाँ पे प्रोडक्ट है, प्राइस, क्वांटिटी है एंड प्राइस है। तो यहाँ पे इसने रेवेन्यू करके एक कॉलम बनाया है, क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करके। देन इसने टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट किया है, कैलकुलेटेड द टोटल रेवेन्यू, एंड देन यहाँ पे ग्रुप बाय परफॉर्म किया है प्रोडक्ट कैटेगरी पे, ताकि रेवेन्यू का मीन निकल सके, ओके। तो इस तरीके से इसने मुझे कंप्लीट रिस्पॉन्स ला के दे दिया। सबसे पहले रेवेन्यू कैलकुलेट किया, देन टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट किया, एंड देन एवरेज रेवेन्यू पर प्रोडक्ट कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे इसने कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करके दे दिया जो भी मुझे डिजायर सॉल्यूशन चाहिए था।